आयशर मोटर्स मजबूत नतीजे हर एक पैरामीटर्स पर आपको दिखेंगे। आय में 19% की बढ़त है और मुनाफे में 49% की बढ़त। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 23% और मार्जिन 24.5% पर आते दिखे, उम्मीद से थोड़े से बेहतर है। और कंपनी ने साफ कहा है कि आगे के लिए आउटलुक बहुत ही मजबूत है और इस 5वीं तिमाही में लगातार रिकॉर्ड आय कंपनी ने दर्ज किए। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही मजबूत। उसके सामने दीपक नाइट्राइट, इसके नंबर्स अच्छे नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है। आय सिर्फ 5% बढ़ी है, मुनाफा आपका 12% घट कर आया है। कामकाजी मुनाफा 15% घटा है और मार्जिन देखिए 22% के मार्जिन अब आपके 17.7 पर आए हैं। अनुमान से बेहतर है बट मार्जिन में शार्प फॉल आपने आते हुए देखा है। सीमेंस एक और दमदार नतीजे वाली कंपनी जहां पर आय में 28% की बढ़त और मुनाफे में 57% का उछाल आया है। कामकाजी मुनाफा 29% बढ़ा है और मार्जिन 12.5% के आसपास मजबूत कहे जाएंगे। हालांकि उम्मीद से थोड़े से कम आए, फिर भी ठीक है। मुनाफा 516 करोड़, 400 करोड़ की उम्मीद थी तो काफ़ी बेहतर कहा जाएगा। ऑर्डर जो नए मिल रहे हैं वो कमाल के हैं। 31,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिल रहे, साल दर साल देखें तो इसमें 5 गुना से ज़्यादा की बढ़त दिखे, तो मजबूत ऑर्डर फ्लो। साउथ इंडियन बैंक, शानदार परफॉर्मेंस इसकी आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 43% बढ़ी है, मुनाफा 23% बढ़ा है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट इंटरेस्ट इनकम, हाईएस्ट एवर निम्स, हाईएस्ट एवर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स भी आते हुए दिखे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार है और मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.5% के बढ़कर 3.7% हो गए हैं। ज़ेनसार टेक्नोलॉजी बेहद शानदार नतीजे इसके भी। रेवेन्यू भले ही स्टेबल रहा हो, जहां ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन इंटरनल्स काफ़ी मजबूत है। मुनाफा 56% बढ़कर आया है ज़ेनसार का। एबिट यानी कि कामकाजी मुनाफे में 65% की बढ़त आपको दिखेगी और साथ ही मार्जिन 7% से बढ़कर 11.5% तक आते दिखे। तो बड़ा जंप मार्जिन में आया है, अच्छे नंबर्स। बीएससी काफ़ी समय बाद फोकस में आए बट बढ़िया नंबर्स आए एक्सचेंज की तरफ से। 13% रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट 22% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 50% बढ़ा है और मार्जिन भी इनके अब 50% के करीब आ गए। 49% के मार्जिन से 37% से बढ़कर बढ़िया परफॉर्मेंस बीएससी की तरफ से। सोना बीएलडब्ल्यू एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने का असर दिखेगा। 0.29% के वेटेज के साथ 1400 से 1500 करोड़ तक की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आने की उम्मीद है इस स्टॉक में, इस इंक्लूजन के बाद। टाटा मोटर्स, इसके नतीजे आने वाले हैं। बोर्ड बैठक डिविडेंड पर विचार करेगा। अब हर कंपनी देखते हैं ईयर एंड में डिविडेंड पर विचार करती है, तो टाटा मोटर्स के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि 7 साल के बाद ये डिविडेंड देने वाली है। 7 साल से डिविडेंड नहीं आया इस क्वार्टर में, अब शायद डिविडेंड आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स पर आज नजर रखना। इसके अलावा सारे मेटल स्टॉक्स पर नजर रखिए, चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कॉपर के दाम काफ़ी तेजी से घटे हैं। एलएमई में कॉपर के दाम 5 महीनों के निचले स्तरों पर है। लेड, जिंक, निकर, कॉपर, एल्यूमिनियम 1.5 से 3% कमज़ोर हुए हैं और साथ ही ग्लोबल मार्केट में चांदी के दाम भी 5% घटकर $24.5 के नीचे आते दिखे। तो कॉमोडिटी में कोहराम है। और जोमेटो यहाँ पर भी रखिएगा नज़र, लगातार फोकस में है ये। एमएससीआई रिलेटेड इनफ्लोज इसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं 500 करोड़ के आ सकते हैं। इसके अलावा ओएनडीसी के सी और सरकार की तरफ से कमेंट्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि ओएनडीसी की ये जो डिस्काउंटिंग है ये लंबे समय के लिए नहीं है, इंट्रोडक्टरी ऑफर लाया गया है। इनका कोई इरादा नहीं है कि बाकी कंपनीज पर असर हो, ये चाहते नहीं है कि किसी भी सेक्टर पर मोनोपोली हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, बट इनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस हों। तो एसेंशली थोड़े राहत देने वाले कमेंट्स हैं और एमएससीआई को तो बूस्ट है ही, तो जोमेटो में भी आज एक्शन आ सकता है। ये हैं आपके आज के टॉप 10 स्टॉक्स।